सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगैन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम इस सीरीज के पार्ट 3 के बारे में। सो आई होप आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर से देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली होगी, सो वहां से आप देख सकते हो। सो पार्ट 3 के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो पार्ट 3 से लेकर अपकमिंग जो कुछ पार्ट्स हो गए वो ध्यान से देख लीजिए, ओके, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकता है आपके पेपर में। सो ये कॉन्सेप्ट्स को समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो पार्ट 1 एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। ओके, पार्ट 2 के अंदर हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा। ओके, आपके जो अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं उनके टाइप्स को समझा, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सभी चीजों के बारे में हमने इन डेप्थ बात की थी। ओके, सो पार्ट 2 अगर नहीं देखा तो फटाफट से आप देख सकते हो। पार्ट 3 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंटर कन्वर्शंस के बारे में। सो जब हमें नंबर सिस्टम्स की एक डिसेंट आइडिया हो जाती है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है उन्हें इंटर कन्वर्ट करना। ओके, तो अलग अलग तरह के इंटर कन्वर्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के सेशन में बताया था। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, तो ये हमारे दो नंबर्स इंटर कन्वर्शंस हो गए। नेक्स्ट डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऐसे ही डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। ऐसे ही ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल होता है, फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, एंड देन फाइनली बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सो ये सारे इंटर कन्वर्शंस हम पार्ट बाय पार्ट देखने वाले हैं, लेकिन आज के फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटर कन्वर्शंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। सो ये वाला इंटर कन्वर्शन हम आज के इस पार्ट के अंदर सीखने वाले हैं। सो ध्यान से देख लीजिएगा, ओके, क्योंकि बेसिक्स अगर आपको पता चल गया, अगर आपको एक नंबर सिस्टम का इंटर कन्वर्शन पता चल गया तो बाकी के जितने भी सारे आपके इंटर कन्वर्शंस है वो जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को। जितना ही ये इंटरेस्टिंग है उतना सिंपल और स्कोरिंग भी है, सो स्किप मत कीजिए, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट सीखकर आप काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं इंटर कन्वर्शन। फर्स्ट इंटर कन्वर्शन बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे भी पहले चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आप इस सीरीज को अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के अमंग भी शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप अपनी स्क्रीन के सामने कुछ नंबर्स देख पा रहे होंगे, तो ये नंबर्स क्या है इनके बारे में हम अभी जस्ट बात करेंगे, बट स्टिल आपने ये नंबर्स तो भी देखे होंगे, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स आप अब बचपन से अभी तक देखते आ रहे हो। सो जो नंबर्स से हम फेमिलियर है, जो नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं क्लास फर्स्ट से लेकर में भी अभी तक, ओके, नर्सरी से अभी तक, वो सारे जो आपके नंबर सिस्टम्स है वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं। ओके, तो ये सारे डेसिमल डिजिट्स होते हैं, और आज हम एक न्यू नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं विच इज बाइनरी नंबर सिस्टम। और हम देखने वाले हैं कि कैसे अभी तक जो आपको नंबर्स पता थे 0 से लेकर ये इंफिनिटी तक जाता है। ओके, सो जितने भी सारे नंबर्स हैं जो आपको अभी तक पता थे वो कैसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, इनके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो जितने भी आपके सारे वैल्यूज है वो कुछ आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसे दिख रहे होंगे। आपका 0 ऐसे दिख रहा होगा, आपका 4 कुछ 1 0 0 ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ही आपका 11 वाला डिजिट 1 0 1 1 ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा। सो कैसे हम आखिर इन नंबर्स तक पहुंच पाते हैं, और कैसे आपका जो बहुत ज्यादा इसकी जो नीड होती है वो सिक्योरिटी, बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस में नंबर सिस्टम की नीड होती है जहां पर हम बहुत बड़े नंबर को एक कोडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझते हैं। ओके, तो इनके एप्लीकेशंस भी हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर जानने वाले हैं। आज का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से ये समझना। सो इंटर कन्वर्शन करने से पहले मैं आपको इनके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता देती हूँ, ओके, और ये स्टेप्स इतने सिंपल है और इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ ये अगर 4 स्टेप समझ लोगे तो सिंपल आपको पूरा का पूरा बाइनरी टू डेसिमल का जो कन्वर्जन है वो कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आएगा। स्टेप्स भी काफी सिंपल, सो ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके, सो आपका जो फर्स्ट स्टेप जो यहाँ होता है टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। सो मैं आपको पहले फॉर्मेट बता देती हूँ कि ये किस तरह से लिखा होगा आपके एग्जाम में।
तो कुछ ऐसे गिवन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता दूं कि बाइनरी वाला कोई डिजिट गिवन होगा आपको, जैसे 10101 ऐसा कुछ गिवन होगा, ओके, और फिर इसको आपको कन्वर्ट करना होगा टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन होगा, ओके, या तो सिंपली ऐसे मेंशन किया होगा कि कन्वर्ट द गिवन बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट, या तो डेसिमल नंबर सिस्टम, ऐसे आपको क्वेश्चन गिवन होगा। सो आई होप कि आपको अभी तक ये रिप्रेजेंटेशन पता चल गया होगा कि कैसे हम ये 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ये पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो आप पार्ट 2 देख सकते हो, जहां पर हमने डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। सो चलिए देखते हैं स्टेप्स, ताकि आप ये इस तरह का कन्वर्शन आप कैसे कर सकोगे, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बिना स्किप के देख लीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको जो नंबर होगा, गिवन आपका जो नंबर होगा जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, उसको सिंपली थोड़ा सा स्पेशियस फॉर्म में उसको लिख देना है, ओके। सो ये नंबर आपको जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर जो आपको नंबर गिवन होगा जो कि बाइनरी के अंदर होगा, उसको आपको अलग से थोड़ा सा स्पेस देकर वो डिजिट्स को आपको लिख देना है। ये आपका सिंपल सा फर्स्ट स्टेप हो जाता है, ओके। सो सेकंड स्टेप की बात करते हैं, राइट द बाइनरी वेटेज बिलो ईच नंबर। सो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बाइनरी वेटेज का क्या मतलब है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि बाइनरी वेटेज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। सो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ये टेबल यहाँ पर इस तरह से दिख रहा होगा, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियरली दिख रही हैं। सो ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करता है और क्यों ये इस तरह से लिखा है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वेटेज क्या होता है, ये सारी चीजें हम अभी जानेंगे। सो इसको ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज अगर आपको ये बाइनरी का ये वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आपको ऑक्टल का भी समझ में आ जाएगा, आपको डेसिमल का भी और हेक्साडेसिमल की सभी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएंगे। सो बाइनरी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सो चलिए टेबल को पहले समझने की कोशिश करता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा बाइनरी वेटेज करके कुछ लिखा है, और सारे जो आपके सामने आप देख पा रहे हो वो टूस के फॉर्म में है, मतलब जिसका बेस कुछ है जो कि 2 है इस केस में, और जिसके पावर में कुछ अलग अलग आपके डिजिट्स दिख रहे होंगे, लेकिन इसका जो बेस, ये जो आपका बेसिकली ये जो नंबर है वो सेम है, ओके, जो 2 है, इसलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है बाइनरी वेटेज, ओके। इन केस के अगर ऐसा कुछ होता 8:1, 8:2, 8:4, अगर ऐसा कुछ होता तो ये कहा जाता था ऑक्टल वेटेज। अगर ऐसा कुछ होता 10:0, 10:1, 10:2, तो इसे कहा जाता डेसिमल वेटेज। और ऐसे अगर कुछ होता 16:0, 16:1, 16:2, तो इसे कहा जाता हेक्साडेसिमल वेटेज। तो ये सारे अलग अलग तरह के वेटेजेस हैं जो आपको दिए गए हैं यहाँ आपके स्क्रीन के सामने, आपके टेबल के फर्स्ट, आप कह सकते हो कि फर्स्ट रो के अंदर, ओके। सो फर्स्ट रो हमारा बाइनरी वेटेज का हो जाता है। जो आपको सेकंड आपको जो दिख रहा है ये है उसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू। तो ये क्या होता है ये पहले यहाँ से देख लेते हैं। सो 2:0 आपको फर्स्टली दिख रहा होगा, ठीक है। 2:0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0, यहाँ पर कुछ भी हम एक्स वाई जी कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज नथिंग बट 1, ओके। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चाहे यहाँ पर 2:0 हो जाए उसका आंसर 1 होगा, चाहे फिर ये 10:0 हो जाए उसका भी आंसर 1 होगा, 16:0 का आंसर भी 1 होगा, और 8:0 का आंसर भी यहाँ 1 होगा। सो आई होप कि इतना सिंपल मैथ्स आपको आता ही होगा। सो 2:0 जो है उसका आंसर यहाँ पर उसके डेसिमल वैल्यू में आपको दिख रहा होगा 1 है। उसके बाद 2:1 का हम लिख रहे हैं विच इज 2, फिर 2:2 आपको दिख रहा होगा विच इज 4, 2:3, मतलब जो भी नॉर्मली जो पार्ट्स के अंदर है आपके, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड के टुवर्ड्स जाते हो, आपकी जो पावर है, जो आपका ये जो आपका पावर देख रहे हो 2 वो इंक्रीज होते जाता है, ओके। सो ये सिंपली जो जैसे आपको दिख रहा होगा ये 2 का आपका सब, ये 2 तो कॉमन है, ओके। उसके बाद में उसके जो ऊपर जो आपके पावर वाले वैल्यू है वो सिर्फ इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके, 4, 5, 6, 7 ऐसे आप लिख रहे हो। और जो भी इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है वो उसके नीचे आप बेसिकली उसकी वैल्यू लिख रहे हो, ठीक है। जैसे 2:0 का जो वैल्यू है वो 1 होता है, फिर 2:1 2 होता है, ओके। ये आप 2 से उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, ठीक है। फिर ये 2:2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 2:4 16 होता है, 2:5 32, 2:6 64, 2:7 128। इस तरह से आपको बस यहाँ पर लिख देना,
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर डेसिमल का। सो आप देख सकते हो कि डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ पर यहाँ सिचुएटेड है। ओके, सो ये डेसिमल पॉइंट का स्पेस जानना इंपॉर्टेंट है। ये आपके जीरो के राइट हैंड साइड के टुवर्ड्स है। सो आप कह सकते हो कि जीरो प्लस पॉजिटिव साइड आपका अलग होता है, और फिर आपके जो भी नेगेटिव साइड है एक्सक्लूडिंग जीरो वो अलग होता है। सो जीरो का पोजीशन आप देख लीजिएगा। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 से जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका पॉजिटिव साइड होगा, और जैसे ही आप 1 से छोटे डिजिट तक आ जाओगे, ठीक है, वो आपका यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ओके, सो आप देख सकते हो कि 1 को आप पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करते हो, बट आप 0.5 को डेफिनेटली पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, सो आपका ये दोनों के बीच में आपका पॉइंट आना चाहिए। सो बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि पॉइंट का जो वैल्यू है वो यहाँ कहीं होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जीरो के पहले समझ लेते हैं और फिर मानते हैं कि जो पॉजिटिव है वो एक साइड में और फिर जीरो से नेगेटिव दूसरे साइड में, लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना। ओके, सो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्पेस्ड है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। ओके, और फिर बात करते हैं अब राइट हैंड साइड में क्या वैल्यूज है। तो ये आप देख सकते हो कि क्या है, 2 रेज़ टू द पावर -1 है, 2 रेज़ टू द पावर -2 है, 2 रेज़ टू द पावर -3। मतलब जो आपके नेगेटिव पार्ट्स है, ओके, वो आपके डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड के तरफ होता है। सो 2 रेज़ टू द पावर -1.5 होता है। तो ये सिंपल क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। 2 रेज़ टू -1 का सिंपल मतलब होता है, अगर आप इसको रिवर्स जैसे प्रोपोर्शन के इसमें लिखते हो, ठीक है, रेशियो के फॉर्मेट में, तो ये कैसे बनेगा 1/2। मतलब कि बेसिकली ये नॉर्मल मैथ्स होता है, आई होप कि आपको पता होगा। जब ये 2 ऊपर आना चाहता है तो उसके पार में -1 आ जाता है। ओके, सो ये इस तरह से ये चीजें होती है। बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर -1 हाफ होता है, और हाफ का वैल्यू 0.5 होता है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही सेम यहाँ पर बात है विद 2 रेज़ टू द पावर -2। सो 2 रेज़ टू -2 अगर हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्मली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रेज़ टू द पावर +2 या +2, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ओके, और ये इसको बेसिकली जब भी हमें ऐसे लिखना होता है कि 2 को ऊपर अगर जाना चाहता है 2, तो फिर यहाँ पर उसका एक नेगेटिव साइन आ जाता है उसके पार में। ओके, सो ये ऐसे होता है। सो 1/2 रेज़ टू द स्क्वायर या 2 का स्क्वायर अगर हम ऐसे करते हैं तो 1/4 इसका आंसर होता है। और आपको पता है ये 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.25। ओके, तो 2 रेज़ टू द पावर -2 आपका होता है 0.25। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 की, तो ये भी सिंपल होता है। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, आप काफी स्मार्ट हो। सो आप देख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर -3 का मतलब होता है 1/2 रेज़ टू द पावर ऑफ +3 या 2 का क्यूब बेसिकली। सो इसका मतलब होता है 1/2 का क्यूब आपको पता है 8 है, तो 1/8। सो अगर आप 1/8 को कैलकुलेट करोगे, सो इट कम्स आउट टू बी 0.125। सो 0.125 आपका यहाँ पर आंसर होता है। सो इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, आप 2 रेज़ टू द पावर -4 का वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। सो 2 रेज़ टू द पावर -4 क्या होगा, बेसिकली सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 4 का जो वैल्यू है वो 16 होता है, तो उसका आंसर सिंपली 1/16 होगा, व्हिच कम्स आउट टू बी 0.0625 ऐसा कुछ। ठीक है, सो यहाँ से आप चीजें आसानी से अपने लिए कैलकुलेट कर सकते। सो आई होप कि अभी आपको ये टेबल के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। सो अब चलिए देख लेते हैं। तो आई होप कि अभी आपको स्टेप 2 भी समझ में आ चुका होगा कि इसका क्या मतलब है कि बाइनरी वेटेज हमें कैलकुलेट करना होगा। ये कैसे प्रैक्टिकली हम सम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे ये हम अभी देखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप भी सिंपल है, कैंसिल द वेटेज व्हिच इज प्लेस्ड बिलो 0। ठीक है, मतलब 0 के नीचे जो भी आपका जो भी नंबर होगा, जो कुछ भी होगा, उसको हमें कैंसिल आउट कर देना है, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। और बाकी के जो बचे नंबर्स हो गए उन्हें हमें ऐड करना है, और ये हमारा स्टेप 4 है। सो आपको ये सारे स्टेप्स मैंने पढ़ के तो बताया, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में तो अभी नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सम इसके ऊपर अगर बेस्ड आया तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि कैसे इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके सिंपली आप सभी का कन्वर्शन कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। ध्यान से देख लीजिएगा इस एक एग्जाम्पल को। अगर आप ये फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप इस चीज का समझ पाओगे तो आपको बाकी एग्जाम्पल्स जानना भी आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। साथ ही जब हम फ्रैक्शनल वाली चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे जिसके अंदर पॉइंट इन्वॉल्व हो, डेसिमल वाली चीजें, उसका भी इंटर कन्वर्शन आपको आराम से इसमें आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट एग्जांपल, व्हिच इज आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। कन्वर्ट 1001
और दिया है नीचे 2, मतलब अगर आपको नहीं भी दिया है कि ये बाइनरी डिजिट्स है, तब भी आप ये डिजिट्स देखकर पहचान पाओगे कि ये बाइनरी है। क्यों? क्योंकि उसके बेस में, उसके रेडिक्स में आपको 2 गिवन है, व्हिच क्लियरली स्टेट्स कि आपका जो भी डिजिट है वो आपके बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपको गिवन है। सो वो जो नंबर सिस्टम है उसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल नंबर, या तो कई बार ऐसे सिंपली डेसिमल नंबर के जगह दिया जाएगा ऐसा, और फिर 10। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका ये जो बाइनरी है, बाइनरी टू डेसिमल का आपको कन्वर्शन के बारे में यहाँ पर पूछा गया। सो सिंपल सा ये सम है। चलिए इसकी 4 स्टेप्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप जो अभी जस्ट हमने देखा था वो ये था कि हमें वो जो 4 स्टेप्स है उसको एज इट इज फॉलो करना है। सो फर्स्ट स्टेप उसमें से ये था कि जो गिवन नंबर है उसको थोड़ा अच्छे से लिख देना है स्पेशियसली, ठीक है। सो राइट द नंबर व्हिच इज गिवन इन योर क्वेश्चन। सो 1001 को हमने ऐसे लिख दिया 1001। इतना करने से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो स्टेप 2 यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपल था कि हमें उसके बाइनरी जो वेटेज है उनको हमें उनके डेसिमल वैल्यूज के अंदर लिखना है। सो ध्यान से देख लीजिए कि कैसे हम यहाँ पर ये वैल्यूज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ये सेकंड स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो देख लीजिए, हमें अपने राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। सो ये होता है 2 रेज़ टू द पावर 0, ये होता है 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 और 2 रेज़ टू द पावर 3। ऐसे हमें यहाँ पर कर देना है। ओके, सो 0 से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि 0 का नंबर सिस्टम के चैप्टर में कितना ज्यादा वेटेज है। ओके, सभी नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होता है और आपको भी कैलकुलेशंस करते वक्त यहाँ पर 0 का ध्यान रखना है। ओके, सो ये स्टेटमेंट को अपने ध्यान में रखने का कि 0 से ही सब कुछ यहाँ पर स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंस 0 का बहुत ज्यादा है। तो जब भी आप कन्वर्ट करते हो, चाहे आप बाइनरी टू डेसिमल करे हो, चाहे आप ऑक्टल टू डेसिमल करे हो, चाहे आप हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करे हो, हमेशा ध्यान में ये रखना है कि आपका 0 से वो डिजिट स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जो भी आपका 2 है या 6 है या 10 है, जो भी है, आपको 0 से उसको स्टार्ट करना है। ओके, सो इतना जब आप कर लोगे तो उसके जो करस्पॉन्डिंग आपके वैल्यूज होते हैं उन्हें आपको लिखना है। जैसे आपको पता है 2 रेज़ टू 0 1 होता है। ओके, 2 रेज़ टू द पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ टू 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, और फिर 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। सो इतना हमें यहाँ पर लिख देना है। आई होप कि आपको ये पार्ट भी समझ में आ गया होगा। सो इतना ही करने से आपका जो स्टेप 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 का बेसिकली ये सिंपल सा मतलब था कि जो भी आपकी 0 के नीचे आ रहा होता है उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। सो आपको दिख रहा होगा ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। सो जो भी आपके 0 के नीचे आ रहा है उसको आपको कैंसिल आउट कर देना है। सो यहाँ पर भी 0 के नीचे ये 2 आ रहा है, उसको कैंसिल आउट कर दिया हमने। सो हमारा 4 यहाँ से चला गया, 2 जो था वो भी यहाँ से चला गया, और जो भी 1 के नीचे बचता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो इसका क्या सिग्निफिकेंस है और हम ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने ऐसे क्यों किया कि हमने 0 के नीचे जो डिजिट्स लिखे थे उसको कैंसिल आउट किया। वो इसलिए था बिकॉज एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। आपको पता ही है कोई भी नंबर को अगर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आंसर होता है। तो इस वजह से हमने जो भी 0 के नीचे था उसको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। वो हमारे कुछ काम के नहीं है, क्योंकि एट द एंड कुछ भी अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होगा। और फिर लास्टली जो भी आपकी रिमेनिंग डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ 8 और 1 बचता है, तो स्टेप 4 में हमें 8 और 1 को ऐड कर देना है, विच इज 9। इतने ही 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आपको यहाँ पर जो आपका नंबर आपको बाइनरी में गिवन था, कुछ अजीब सा नंबर 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से, उसको आपको कन्वर्ट कर दिया है आपने, उसको अपने डेसिमल इक्विवेलेंट में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया, बस 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके। आई होप कि आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। इफ यस, आप यस लिख सकते हो चैट सेक्शन में, नहीं तो अंडरस्टूड लिख सकते हो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही है। सो एक सिंपल से यहाँ पर ट्रिक दे रखी है कि कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकेंगे। सो चलिए इसको देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई होप कि आपने पार्ट 2 देखा होगा। सॉरी, पार्ट 1 के अंदर बेसिकली हमने आपको बताया था कि कैसे आप अपने नंबर्स को वेरीफाई कर सकते हो। पार्ट 2 के अंदर शायद कि मैंने आपको बताया था कि कोई तो एक आपका डेसिमल का डिजिट था, पर हमने यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे वैल्यूज देखकर देखा था कि कैसे वो डिजिट फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं बाइनरी के फॉर्म में। सो ये वेरिफिकेशन कैसे होगा ये चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। सो जो भी आपको नंबर दिया है उसको आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है, ओके। और फिर हमें यहाँ पर ऐसे करना है कि आपको पता है कि अगर हमें कोई भी, जैसे कि अगर हमें 305 ये नंबर है और अगर हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर्ली यहाँ पर डिविजिबल है कि नहीं, तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो डिजिट्स है वो हम कैसे लिखते हैं,
10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, मतलब कि ये आपका यूनिट्स प्लेस हुआ विच इज 1, ये आपका टेंस प्लेस हुआ विच इज 10, ये आपका हंड्रेड्स प्लेस हुआ विच इज 100। और फिर हमें क्या करना होता है, इस 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपको 1 आ जाता है। इस 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपको 0 आ जाता है। फिर इस 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपका 300 बन जाता है। ओके, और फिर लास्ट जब आप ऐड करते हो तो 305 आ जाता है। तो ये सिंपल से मैथ्स है जो हम करते आ रहे थे, ठीक है, एकदम बचपन से, फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी लोअर क्लासेस से। सो ये सेम चीजें यहाँ पर हमें कैरी आउट करनी है, जैसे 2:0, 2:1, 2, 3 करके जब हम ये सारे डिजिट्स को यहाँ अपने गिवन सिंगल डिजिट्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। सो और फिर जब ये उसको ऐड करेंगे तो आपको एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगा विच इज फाइनल आंसर। सो हालांकि ये वेरिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये इतनी चीज को इग्नोर कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग। आपको बस इसके ऊपर फोकस करना है, जो एग्जाम्पल हमने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्शन कैसे होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट से यहाँ पर एग्जाम्पल 2 समझ लेते हैं। सो एग्जाम्पल 2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से देख लीजिए। इस बार हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हैं ताकि आपके एडिशनल कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। सो अभी जो हमें गिवन नंबर है वो है 110011 और ये डेसिमल में गिवन, सॉरी बाइनरी में गिवन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। सो चलिए कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारा सिंपल ये स्टेप था कि जो भी गिवन नंबर था उसको हमें अच्छे से स्पेशियसली लिखना है। सो हमने यहाँ पर लिखा है 110011, ये हमने लिख दिया। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। सेकंड स्टेप में ये था कि बाइनरी वेटेजेस के हिसाब से उसके हमें डेसिमल वैल्यूज भी लिखने होते हैं, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट कुछ स्टेप्स है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2⁻0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि जितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स है उसके -1 के आपका मोस्ट यहाँ पर जो वैल्यू है मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू वो बनना चाहिए। मतलब कि अगर आपके टोटल 6 डिजिट्स होता है तो आपको 2⁻0 से लेकर 2⁻5 तक इसको चलाना होगा। ओके, ऐसे ही अगर सपोज कि आपका 7 डिजिट्स होता है तो ये 2:0 से लेकर 2:6 तक चलेगा। ऐसे अगर आपके 4 डिजिट्स होते हैं तो ये 2:0 से लेकर 2:3 चलेगा। तो ये चीज एक बात के बारे में आपको ध्यान में रखना है। सो इतना करने के बाद हमें वो जो वैल्यू हमने जो बाइनरी वेटेजेस लिखे हैं उनके डेसिमल वैल्यूज हमें लिखने होते हैं। सो आपको दिख रहा होगा कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सो अगर आप ये चीजें बाय हार्ट भी कर लोगे, अगर आपको ये आती भी गई तो सिंपल ये ऐसी चीजें हैं जो आपको हर एक स्टेप में फॉलो अप करनी होगी। सो ये अब सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप मोस्टली आपका सेम ही होगा, बस आपका ये फर्स्ट स्टेप अलग होगा क्योंकि आपका क्वेश्चन अलग होगा और बाकी के जो सेकंड लास्ट कुछ स्टेप्स हो गए वो आपके थोड़े अलग होंगे क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट किए जाएंगे। ओके, सो इतना करने के बाद फिर आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो कि जो भी आपकी वैल्यू, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो कि ये आप अलग अलग स्टेप वाइज लिख दीजिए, ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसको आप ऐसे मर्ज यहाँ पर जैसे लिखा है तो वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ऐसे मत लिखिए, आप थोड़ा एक एडिशनल स्टेप लिख दीजिए। जैसे ये इतना लिखने के बाद आप ये सेम चीज को नेक्स्ट लाइन में फिर से लिख दीजिए और फिर जो भी 0 के अंडर आ रहा है वो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। सो ये आपका बेसिकली फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, सो थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो कि जो भी 0 के नीचे आपके डिजिट्स बन रहे हैं जो कि 8 और 4 है उसको आप कैंसिल करो। बाकी जो भी 1 के नीचे है जैसे 2 बचा है, 1 बचा है और यहाँ पर 16 बचा है और यहाँ पर अगेन 32 बचा है। सो ये बाकी जो 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1 आप इसको ऐड कर देते हो। वी नो कि 6 प्लस 2 प्लस 2 10 प्लस 1 11 हो जाता है और फिर 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 51 हो जाता है। सो ऐसे आप यहाँ पर 51 आपके आंसर के अंदर लिख सकते हो। और ये चीज इधर इंपॉर्टेंट है कि आप एट द एंड उसके बेस के साथ अपने आंसर को रिप्रेजेंट करो। अगर आप ये लिखना ऐसे करना अगर भूल जाते हो सो एट टाइम्स हो सकता है कि आपके कुछ मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाए। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो भी आप एट द एंड लिखोगे वो आपको जो भी गिवन है, जैसे डेसिमल में है तो आपका यहाँ पर 10 दिखना चाहिए लास्ट में, ऐसे अगर वो ऑक्टल में होगा तो 8 दिखना चाहिए, हेक्साडेसिमल में होगा अगर तो 16 दिखना चाहिए आपके बीच में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। और लास्टली ऐसा लिखना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख दीजिए और उसका बेस लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर हमें ये गिवन था आपके बाइनरी नंबर सिस्टम में, सो ऐसे लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए कि दिस इज इक्विवेलेंट टू जो आपको आंसर आया है वो लिख दीजिए और फिर लास्ट में उसका बेस भी ऐड कर दीजिए, इसको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दीजिए। सो इस तरह से हम अपने कोई भी तरह के
बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन के सम्स के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। स्टेप वाइज अगर हम ये चीजें लिखते हैं तो डेफिनेटली हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। सो आई होप कि आपको अभी तक के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इफ यस, आप क्या कर सकते हो कि अभी के अभी इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हो कुछ मिनट्स के लिए। जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बिना आंसर्स देखे आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। काफी सिंपल है, कुछ ही मिनट्स आपको लगेंगे, कुछ ही सेकंड्स भी लग सकता है अगर आप मैथ्स आपकी स्ट्रांग है तो। सो ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। सो अभी हम रेज्यूम करके देख लेते हैं कि उनके आंसर्स क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते थे। सिंपल स्टेप्स है, फर्स्ट डिजिट जो है वो आपको एज इट इज लिखना है और फिर बाद में उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख देना है और फिर जो भी जीरो के अंदर है उन्हें कैंसिल आउट करके बाकी जो रिमेनिंग है उन्हें हमें ऐड कर देना है। सो सिंपल है, आपको यहाँ पर देखकर ही पता चल जाएगा कि कैसे ये बाकी के डिजिट्स, बाकी के सम्स भी यहाँ पर सॉल्व किए हैं। सो ऐसे भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसे नंबर गिवन होगा और फिर बेस गिवन होगा और फिर ऐसे लिखा होगा कि कुछ एक्स की वैल्यू है, ओके, जो कि यहाँ पर 10 के अंदर गिवन है। सो क्वेश्चन आपको साफ साफ नहीं बताएगा कि आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन यहाँ पर करना है, बट आपको क्वेश्चन रीड करके समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर अगर बेस 10 है और अगर यहाँ पर बेस 2 है, मतलब यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल के कन्वर्शन के बारे में हमें ये क्वेश्चन है और फिर हमें लास्टली एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके उसको ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ से आप अपनी आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, किस तरह से आपको ये आंसर्स यहाँ पर मिल जाओगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आई है तो फटाफट से मैं आपको कुछ यहाँ पर सम्स बताने वाली हूँ। ओके, सो आपको इस तरह से ये हैशटैग यूज करना है, ओके, और आपके चैट सेक्शन में इस हैशटैग को यूज करके कुछ अभी यहाँ पर कुछ मैं 3 सम्स देने वाली हूँ, उनके सम्स को आपको सॉल्व करके आंसर लिख देना है। अगर आप इतना कर लेते हो और अगर सभी आंसर्स अगर आपके करेक्ट हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। सो आपके सम्स कुछ ऐसे हैं जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो। जरूर से इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इससे डिफिकल्ट सम्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आई होप आपने सारे वेरिएशंस यहाँ पर कवर कर लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो आप अंडरस्टूड या यस लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।